नमस्कार। कानून की बातें ना अक्सर हमें बहुत मुश्किल और बोरिंग लगती हैं। पर सोचिए, अगर कानून को एक कहानी की तरह समझा जाए तो आज हम भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत ही जरूरी धारा को बिल्कुल ऐसे ही एक कहानी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के एक छोटे से शहर से और वहां की एक जिला अदालत से। जरा सोचकर देखिए, एक कोर्टरूम है जो लोगों से खचाखच भरा हुआ है। हर कोई एक बहुत ही तनाव भरे मामले का फैसला सुनने के लिए एकदम बेताब है। माहौल में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। और इस पूरे मामले के बीच में हैं दो लोग, राहुल और मनोज। देखिए, इनके बीच जमीन को लेकर एक छोटा सा झगड़ा था जो अब एक बहुत बड़ा कानूनी मामला बन चुका है। आखिर एक छोटी सी बात इतनी बड़ी लड़ाई कैसे बन गई, आइए देखते हैं। हुआ ये था कि एक दिन बाजार में दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। लेकिन बात सिर्फ बहस तक ही नहीं रुकी। वो इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर राहुल ने पहले तो मनोज को धक्का दिया और फिर पास में पड़ी एक लाठी से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में मनोज को काफी गंभीर चोटें आईं। इसके बाद पुलिस में शिकायत हुई और राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब मामला अदालत में था और यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कोर्ट के सामने दो बिल्कुल अलग अलग बातें रखी गईं, जिससे मामला और भी उलझ गया। पहले राहुल के वकील ने अपनी बात रखी। उनकी दलील ये थी कि जो भी हुआ वो कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। ये सब अचानक आए गुस्से का नतीजा था और इसीलिए इसे एक बहुत बड़ा जुर्म नहीं मानना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मनोज के वकील ने इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह हमला जानबूझकर किया गया था और इससे मनोज को बहुत गहरी चोटें आई हैं, इसलिए राहुल को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। अब अदालत में बैठे सभी लोग सोच में पड़ गए। क्या ये हमला जानबूझकर किया गया था या फिर ये सिर्फ अचानक आए गुस्से का नतीजा था? ऐसे मामलों में हमारा कानून क्या कहता है? यही वो सवाल था जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था। तभी भीड़ में बैठे एक नौजवान ने पास बैठे एक तजुर्बेकार वकील डब्ल्यू दास से पूछा, वकील साहब अब क्या होगा? दास साहब मुस्कुराए और बोले, बेटे, इस कानूनी पहेली को सुलझाने के लिए हमें कानून की किताब को देखना होगा और यहीं पर भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत खास धारा काम आती है। डब्ल्यू दास ने समझाया, देखो, भारतीय न्याय संहिता की धारा 7 कहती है कि अदालत सिर्फ ये नहीं देखती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी देखती है कि वो काम कैसे और किस इरादे से किया गया। मतलब, क्या वो काम जानबूझकर किया गया था या अनजाने में। यही बात इस पूरे केस की चाबी है। उस नौजवान ने फिर पूछा, तो फिर इस धारा का असली काम क्या है? डब्ल्यू दास ने आगे बताया, ये धारा जज साहब को ऐसे मामलों में जुर्म की गंभीरता को सही तरीके से समझने में मदद करती है। इसे एक तरह का पैमाना समझ सकते हैं। डब्ल्यू दास ने और आसान भाषा में समझाया, देखो, धारा 7 के तहत अदालत मुख्य रूप से 2 सवालों के जवाब ढूंढती है। पहला, क्या आरोपी का इरादा सच में चोट पहुंचाने का था? और दूसरा, क्या ये घटना बिना किसी प्लानिंग के अचानक भड़के गुस्से में हुई? इन्हीं 2 सवालों के जवाब से अपराध की नियत तय होती है। कुछ देर बाद अदालत में एकदम शांति छा गई। सभी दलीलों और सबूतों को देखने के बाद जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने माना कि राहुल का हमला गुस्से में तो था, लेकिन उसने मनोज को गंभीर चोट भी पहुंचाई थी और इसीलिए अदालत ने राहुल को दोषी करार दिया। गुस्से में उठाया गया कदम भी एक गंभीर अपराध हो सकता है, ये बात साफ हो गई। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राहुल को दोषी तो मान लिया गया, पर उसे सजा क्या मिलेगी? और क्या धारा 7 ही सजा तय करती है? असल में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। देखिए, धारा 7 सजा तय नहीं करती, वो सिर्फ अपराध के इरादे को समझने में मदद करती है। असली सजा इस बात पर निर्भर करती है कि चोट कितनी गंभीर थी। अगर चोट मामूली हो तो सजा कम होती है, जैसे जुर्माना या कुछ समय की जेल। लेकिन अगर चोट गंभीर है, जैसा कि मनोज के मामले में हुआ, तो सजा कई साल की जेल और जुर्माना भी हो सकती है। फैसला सुनाए जाने के बाद डब्ल्यू दास ने उस नौजवान से कहा, एक बात हमेशा याद रखना, कानून का मकसद सिर्फ किसी को सजा देना नहीं होता। इसका असली उद्देश्य है न्याय करना और ये पक्का करना कि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। तो इस कहानी के जरिए हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 7 के एक अहम पहलू को समझा। कानून की दुनिया ऐसी ही कई दिलचस्प धाराओं से भरी हुई है। जरा सोचिए, कानून की और कौन सी धारा है जिसे हम इसी तरह एक कहानी के जरिए समझ सकते हैं?